So hello students, welcome to my channel. I am Shruti Avasthi and today we are starting a new series which is a mathematics series और इसमें हम मैथ्स की बुक के क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हो कि क्लास 10th का न्यू एडिशन आया है 2023-24 का, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हटाया गया है और काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स को भी लाया गया है, राइट। सो आज हम क्लास 10th की चैप्टर 1 का स्टार्टिंग करने वाले हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने में हेल्प कर सकते हैं। रियल नंबर्स में हमारे जो नंबर्स इंक्लूड होते हैं, सबसे पहले जो हमारा नंबर इंक्लूड होता है दैट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमारे होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। देन उसके बाद आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे ओनली टेबल में, उनके खुद के ओन टेबल में आते हैं। ओन टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो ये क्या हो गए? ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए जो अपनी खुद के ओन टेबल में आते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमारे आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो सबकी टेबल्स में आते हैं, जैसे कि हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, आपका 10 हो गया। तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं ये आपके कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, राइट। अब जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं दैट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? उसको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q जो है वो नॉट इक्वल टू होता है 0 के, राइट। अब जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में क्या होगा? अगर नीचे 0 हो जाएगा तो वो हम इन्फिनिटी मानते हैं, राइट। उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन हो जाता है वो। अब जो रियल नंबर्स होते हैं, अब रियल नंबर्स में आ जाते हैं। रियल नंबर्स का ही तो चैप्टर है। तो रियल नंबर्स में हमारे 2 तरह के नंबर्स इंक्लूड होते हैं दैट इज रैशनल नंबर्स, एंड इरैशनल नंबर्स, राइट। सो रैशनल और जो इरैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं, ओके। सो जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं? उसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/1 हो गया तो और 7/1 हो गया, जो कि अब फ्रैक्शन में लिखे जाए, पर वो जैसे अब 7/1 है तो उसको हम 7 भी लिख सकते हैं ना, जो नॉर्मली भी उसको हम डिनोट कर सकें, ओके। अब जो इरैशनल नंबर्स होते हैं, इरैशनल नंबर्स जो होते हैं वो मेनली डेसिमल फॉर्म में लिखे जाते हैं, ओके। डेसिमल फॉर्म में, जो डेसिमल फॉर्म होती है, जैसे इसमें भी इरैशनल नंबर्स में 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब तो हो गया कि जो दोबारा रिपीट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब तो हो गया कि जो दोबारा रिपीट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जैसे सपोज नंबर हमने कोई लिखा 0.43, अब 432 आ गया, मतलब जो इसमें क्या होगा? रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। नॉन रिकरिंग में सेम होगा। नॉन रिकरिंग में क्या होगा? जैसे यहाँ पे नंबर रिपीट हो सकता है, जैसे 4343 बार बार हो सकता है, पर यहाँ पे जैसे 432 आ गया, फिर दोबारा आ गया 4321 आ गया, तो अब क्या हो रहा है? ये ऐसे ही चले जा रहे हैं पर ये खत्म नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रिकरिंग हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वही नंबर बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये अभी रियल नंबर्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब उसके आगे हम अपने फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के और पे चलते हैं।
एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि हर एक नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर बताना है। सो एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर उसको कैसे बता सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स हम बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं, है ना। अब 6th क्लास से निकालते हुए आ रहे हैं कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो ये क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 7s are 40, देन 2 35 एंड 35 किसका है? 7 5s are, देन 5 1s are, राइट। सो ये फिनिश हो गया। सो क्या हम इसके अगर हम फैक्टर्स लिखना चाहे तो क्या हम लिख सकते हैं? दैट इज 2 × 7 × 5 लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 जो 2 बार रिपीट हो रहा है, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर × 7 × 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन अगेन सेम, बहुत ही इजी मेथड, दोबारा से हम क्या करेंगे? 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, देन 78, देन 2 39 39 3 का फैक्टर है 1 3 एंड 13 इज अ प्राइम फैक्टर, तो 13 1s are। तो अब इसका अगर हम निकाल ले एलसीएम तो 2 × 2 × 3 × 13। अब अगेन हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो क्या हो रहा है? वो रिपीट हो रहा है, तो क्या हम दोबारा एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो दैट इज 2 का स्क्वायर × 3 × 13, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? 3825। अब अगेन 3825 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 3825 का एलसीएम है 3 से जाएगा 3 1 2 7 5s are, देन 3 4 2 5 पे जा रहा है, देन 5 8s are 40, देन 5s are 25, then 7 then 5 1s are 7s are and 17 is a prime number, तो 17 1s are। क्या हम इसके अगेन हम जैसे फैक्टर्स लिखते आ रहे हैं वैसे लिख सकते हैं? दैट इज 3 × 3 × 5 × 17, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 जो है वो रिपीट हो रहा है और 5 भी जो है वो रिपीट हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17 एंड दैट विल बी योर आंसर। ओके, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से कि हमने कैसे नॉर्मल सिंपल हमने क्या करा? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करा, उसके फैक्टर्स लिखे, देन फैक्टर्स को हमने एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में शो कर दिया। ऑलराइट, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 505 एंड 2729। अब 505 के अगर हम फैक्टर्स निकालें, 505 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो कैसे आ रहे हैं? 5005 5 1s are, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, एंड 1001 किससे डिविजिबल होगा? आपका 7 से, तो 7 दैट इज 143, देन 143 किसका वो होता है? फैक्टर होता है 11 का, 11 13s are, देन 13 इज अ प्राइम नंबर अगेन, तो दैट विल बी 13 1s are। ऑलराइट, अब इसके हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। दैट इज 5 × 7 × 11 × 13। अब कोई भी चीज रिपीट हो रही है क्या? नहीं रिपीट हो रही, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम अपने लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। दैट इज 7429। 7429 का हम फैक्टर निकालते हैं। 7429 का फैक्टर निकालते हैं, तो 7429 सबसे पहले किससे जा रहा है? 17 से, तो दैट इज 17 4 3 7। अब 19 से जाएगा, 19 23s are, देन 23 is a prime factor, तो 23 1s are
23। अब इसके हम अगेन फैक्टर्स लिख लेते हैं, दैट इज 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही, नहीं हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आई हो ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट टू द पॉइंट वीडियो थी ये। और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। So students, thanks for watching, and if you like this video, then please don't forget to like, share and subscribe and hit that bell icon so that you never miss the new video.